नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इन दिनों बिहार में एक विशेष जाति की काफ़ी चर्चा हो रही है, वो है भूमिहार जाति। बीते दिनों जिस प्रकार से एमएलसी का चुनाव बीता और बोचहा का चुनाव हुआ, सभी पार्टियों की नज़र इस विशेष जाति पर मुख्य रूप से थी। अब इस बीच भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की ओर से प्रतिनिधि सम्मेलन कराया जाने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों इस तरीके के सम्मेलन की ज़रूरत पड़ी और क्या कुछ कार्यक्रम है इनका, और भूमिहार समाज जो है वो किस रूप में आगे अपनी रणनीति को तैयार करेगा। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद। देखिए, जो आपने कहा, ये भूमिहार समाज की इन दिनों चर्चा नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति की एक धुरी हमेशा भूमिहार रहा है और बिहार की राजनीति में इसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता है, इग्नोर नहीं कर सकता है, चालाकी से बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन कोई इग्नोर करने की क्षमता और हैसियत किसी राजनीतिक दल में नहीं है, चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष। यह समाज राजनीति के और बिहार के सामाजिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु में हमेशा रहा है और रहेगा। हाँ, यह जरूर है कि किसी कारणवश, कई ऐसे कारण हैं, उसमें यह समाज किसी एक पार्टी के साथ अटैच हो गया। दूसरी पार्टियों को लगने लगा कि यह समाज हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा है, नहीं आ रहा है। उसके कारण टेकन फॉर ग्रांटेड उस दल विशेष ने भूमिहारों को मान लिया कि ये जाएंगे कहाँ, ये हमारे साथ ही रहेंगे। और इसको लेकर के और उसके तुलना में, उसके अनुपात में जिस सब त्याग, तपस्या, बलिदान, संघर्ष, समर्पण के साथ भूमिहारों ने भारतीय जनता पार्टी को खास करके मैं सत्ता में लाया, न जाने कितना बलिदान, कितना संघर्ष इसके पीछे है, और सत्ता में लाया, ताकतवर बनाया। लेकिन जब सत्ता में भागीदारी देने का सवाल आया तो इसको केवल ठगा गया, वंचित किया गया। होशियारी से अगर कहीं प्रतिनिधित्व दिया गया तो ऐसे लोगों को जो केवल सांकेतिक प्रतिनिधित्व है, जिनके चेहरे का कोई न महत्व है न जिनमें कोई ताकत है, ऐसे लोगों को केवल सांकेतिक तौर पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इसके खिलाफ समाज में भारी मरमरिंग है, पीड़ा है, उद्वेलना है, और इसको लेकर के समाज अंदर अंदर खौल रहा था। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने उस पीड़ा को प्रकट करने का काम किया है। और आपके चैनल पर मैंने कहा था एमएलसी चुनाव के पहले कि हमारा फ्रंट हर वैसे उम्मीदवार को वोट देगा, चाहे वह किसी पार्टी का हो जो भूमिहार समाज से आता है। बाकी जगहों के लिए हम तय करेंगे रणनीति। राजनीतिक रूप से कोई दल हमारे लिए अछूत नहीं है, सामाजिक रूप से कोई जाति या वर्ग हमारे लिए अछूत नहीं है। हम किसी के साथ भी जा सकते हैं और हमारा मूल चरित्र भी रहा है सभी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का। तो आज जो स्थिति है उसी का परिणाम आया। सामाजिक भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के गतिविधियों का सक्रियता का परिणाम आया कि आज 6 विधान पार्षद हमारे विभिन्न दलों से जीत कर आए हैं। 3 राजद से हैं, भाजपा से 1 है, निर्दलीय है, कांग्रेस से है, सब जगह से 6 विधान पार्षद आए हैं। और आने वाले दिन में बोचहा का चुनाव का परिणाम बिहार के राजनीति का दिशा निर्धारण करेगा। जो लोग समझ रहे थे कि ये लोग टेकन फॉर ग्रांटेड हैं, यह कहाँ जाएंगे, यह इनको तो केवल हमारे साथ ही रहना है। बोचहा विधानसभा जो उपचुनाव जो है उसका परिणाम यह भी खोल देगा, लोगों का भ्रम दूर कर देगा कि हम कहीं भी जा सकते हैं, जहां सम्मान मिलेगा उसको हम समर्थन देंगे। और इसको लेकर के 16 के बाद हम और आगे की रणनीति का निर्धारण करेंगे। और 8 मई को हम लोगों ने तय किया है पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रतिनिधि सम्मेलन बिहार के प्रमुख लोगों का
10,000 लोगों को बुला करके एक प्रतिनिधि सम्मेलन करने का, आगे फिर बड़े स्तर पर हम करेंगे, बड़े गांधी मैदान में करेंगे। लेकिन 13 मार्च से उसको लेकर के जिलों में जा कर के हम संवाद करेंगे लोगों से, समाज के लोगों से, लोगों को बुलाएंगे, अपने लोगों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे प्रमुख साथी हैं समाज में, उन लोगों को बुला करके 8 मई को एक बड़ा सिंहनाद होगा और आगे की जो रणनीति है उसका हम खुलासा करेंगे। और बिहार में एक निर्णायक भूमिका में हम रहे हैं, आगे भी रहेंगे। हाँ, रणनीति बदली हुई हो सकती है, यह अलग बात है। नहीं, एक सवाल यह है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सभी को आप प्रतिनिधि सम्मेलन में एक मंच पर इकट्ठा करने जा रहे हैं? देखिए, एक मंच आखिर भुला करके समाज के लोगों को एक संवाद आपस में कायम होना चाहिए। हमारे कहीं न कहीं संवादहीनता, आज जो हमारा कहीं कुछ डिक्लाइन हुआ है, कुछ पतन हुआ है, तो उसका कारण कम्युनिकेशन गैप है। और संवाद से ही आगे का रास्ता प्रशस्त होता है। आज भी हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हुए हैं, हर क्षेत्र में हमारी अग्रणी भूमिका है, लेकिन संवाद की कहीं न कहीं कमी है, जिसका फ़ायदा चालाक और धूर्त लोग होशियारी से उठा लेते हैं। तो ऐसे लोगों की धूर्तता हम नहीं चलने देंगे। हम किसी के हथियार नहीं बनने वाले हैं, किसी के द्वारा हम वंचित और मतलब ठगे नहीं जाएं। इन चीज़ों को लेकर के हम एक संवाद कायम करेंगे, उसके माध्यम से सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी कैसे हमारा उत्थान हो, अपने पुराने गौरव गरिमा की फिर से पुनर्स्थापना हो, इसकी चर्चा हम करेंगे बुला करके सब लोगों को। संवाद यात्रा निकालने वाले हैं आप लोग। आप लोग जब 38 जिलों में जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के लोगों से मिलेंगे? क्या कुछ रहेगा, योजना क्या रहेगी? हमारी योजना, मैंने कहा कि हमारी योजना समाज को रचनात्मक रूप से समाज में कार्यक्रम चलाना, सामाजिक रूप से कैसे युवाओं को रोजगार मिले, कैसे छात्रों को बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था हो, गरीबों को कैसे उनका उत्थान हो, और साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भी जो कॉर्नर करने का जो प्रयास हो रहा है, उसको कैसे हम उसकी काट हम खड़ा करें, इस तमाम चीज़ों पर हम समाज में जाकर चर्चा करेंगे। आपने राजनीतिक रूप से बात की। 1990 के बाद लगातार जो भूमिहार समाज का वोट है वो बीजेपी का, एनडीए का कोर वोटर रहा है। अब एमएलसी चुनाव में हमने देखा, जिस तरीके से आप बोचहा की बात कर रहे हैं, तो क्या अब भूमिहार समाज ने मन बदल लिया है? कहीं न कहीं पीड़ा, मैंने कहा कि पीड़ा तो है, जिस ढंग से पूरा सर्वस्व न्यौछावर करके, अपना अस्तित्व मिटाकर, अपना नेतृत्व को ख़त्म करके समाज ने लाया था सरकार में नीतीश कुमार को या भाजपा को, उस परिप्रेक्ष्य में, उस अनुपात में जो सम्मान मिलना चाहिए था समाज को, वह नहीं मिला। और इसको लेकर के पीड़ा और बेचैनी है, और उसका प्रकटीकरण अब प्रतिक्रिया के तौर पर हो रही है। और उसी का कारण, यही कारण है कि जो समाज एक तरफा वोट करता था, वह आज राजद को भी वोट कर रहा है, कांग्रेस को भी वोट किया, निर्दलीय भी वोट किया एमएलसी के चुनाव में, और बोचहा में अच्छी खासी संख्या में आरजेडी को लोगों ने वोट किया। तो यह उसी पीड़ा का प्रकटीकरण है, जो उपेक्षा के गर्व से जन्मी है पीड़ा, जो समर्थन और समर्पण के बावजूद जिस ढंग से ठगा गया है समाज को, उसी की प्रतिक्रिया में ये सारी चीज़ें हो रही है, और आगे यह और ज़्यादा प्रभावी ढंग से होगी। इन सारे बातों को लेकर के हम समाज में जा रहे हैं, और समाज का बहुत ही उसमें हम लोगों को सहयोग मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है। चलिए, तो ये थे सुधीर शर्मा हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि भूमिहार की आगे की राजनीतिक रूपरेखा क्या होगी, साथ ही साथ संवाद यात्रा कार्यक्रम निकालेंगे और उसमें बिहार के 38 जिलों में जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम जो व्यवस्था है भूमिहारों को लेकर के, उस पर स्पेशल किस तरीके से भूमिहार की राजनीति रूपरेखा तय होगी, उस पर भी बात करेंगे और तमाम अपडेट्स देंगे। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।